क्या केवल एक वाक्य किसी चोर की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या एक अपराधी भी संत बन सकता है? और क्या सिर्फ एक सत्संग का वचन इंसान को जेल से निकालकर भगवान के रास्ते पर चला सकता है? आज की यह कहानी सुनने के बाद शायद आप कभी भी सत्संग की शक्ति को हल्के में नहीं लेंगे, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसका अंतिम संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही चालाक और कुख्यात चोर रहता था। वर्षों तक उसने चोरी करके अपना जीवन बिताया। उसकी चालाकी ऐसी थी कि बड़े बड़े पहरेदार भी उसे पकड़ नहीं पाते थे। लेकिन समय का नियम है कि एक दिन हर इंसान को इस संसार से जाना पड़ता है। जब वह चोर मृत्युशैया पर लेटा था और उसे महसूस हुआ कि अब उसके जीवन के कुछ ही पल शेष हैं, तब उसने अपने इकलौते बेटे को अपने पास बुलाया। बेटे ने पिता के चरण छुए और पूछा, पिताजी, जाते जाते मुझे कोई ऐसी छींक दे दीजिए जिससे मैं भी आपके जैसा सफल चोर बन सकूं। बूढ़े चोर ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी दो बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, अगर कभी चोरी करने निकलो तो भूल कर भी किसी गुरुद्वारे, मंदिर, धर्मशाला या ऐसे किसी स्थान में मत जाना जहां भगवान का नाम लिया जाता हो। और दूसरी बात, अगर कभी पकड़े जाओ तो चाहे कितनी भी मार पड़े, लेकिन कभी अपना अपराध स्वीकार मत करना। बेटे ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं आपकी हर बात का पालन करूंगा। कुछ ही देर बाद बूढ़े चोर ने अंतिम सांस ली। समय बीतता चला गया और उसका बेटा भी अपने पिता के रास्ते पर चल पड़ा। हर रात वह चोरी करता और बड़ी चालाकी से बच निकलता। धीरे धीरे उसकी भी पहचान एक शातिर चोर के रूप में होने लगी। एक रात उसने एक अमीर व्यापारी के घर पर चोरी करने की योजना बनाई। आधी रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने बड़ी सफाई से ताला तोड़ा और घर के अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही उसने सामान उठाना शुरू किया, अचानक एक बर्तन गिर पड़ा। तेज आवाज सुनकर पूरे घर के लोग जाग गए। चोर चोर आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। लोग लाठियां लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। दूसरी ओर नगर के पहरेदार पहले से ही चौकन्ना खड़े थे। चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। चोर पूरी ताकत से भाग रहा था। उसके माथे पर पसीना था, सांसें तेज चल रही थी और उसे लग रहा था कि अब बच निकलना लगभग असंभव है। भागते भागते उसकी नजर रास्ते में बनी एक धर्मशाला पर पड़ी। जैसे उसने धर्मशाला देखी, उसे अपने पिता की पहली सीख याद आ गई, धर्मशाला या सत्संग वाले स्थान पर कभी मत जाना। वह कुछ क्षण के लिए रुक गया। मन में विचार आया, अगर अंदर गया तो पिता की आज्ञा टूट जाएगी, और अगर नहीं गया तो आज निश्चित रूप से पकड़ा जाऊंगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने जान बचाने के लिए धर्मशाला में प्रवेश कर लिया। अंदर संतों का सत्संग चल रहा था। चारों ओर भगवान के भजन गूंज रहे थे। लोगों के चेहरे पर शांति थी, लेकिन वह अपने पिता की आज्ञा का इतना पक्का था कि कहीं सत्संग की कोई बात उसके कानों में न पड़ जाए, इसलिए उसने दोनों कानों में अपनी उंगलियां डाल ली। लेकिन कहते हैं, जब भगवान किसी को बदलना चाहते हैं तो रास्ता स्वयं बना देते हैं। उसी समय संत महाराज ने ऊंची आवाज में एक वाक्य कहा, सदैव याद रखना, सच्चे देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं होती। बस यही एक वाक्य उसके कानों में पड़ गया। चोर ने सोचा, अजीब बात है, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, इससे मेरा क्या लेना देना, और वह फिर अपने कान बंद करके बैठ गया। उधर घर वालों ने पूरे नगर में खोजबीन शुरू कर दी। किसी ने पहरेदारों को बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति धर्मशाला में छिपा हुआ है। कुछ ही देर में सैनिक वहां पहुंचे और तलाशी लेने लगे। चोर पकड़ा गया, उसे बांधकर जेल में डाल दिया गया। पूरी रात उसकी बेरहमी से पिटाई हुई। सैनिक बार बार पूछते, सच सच बता, चोरी तूने ही की है ना? लेकिन उसे अपने पिता की दूसरी सीख याद थी। वह हर बार एक ही उत्तर देता, मैंने चोरी नहीं की। उस समय राज्य का नियम था, जब तक अपराधी स्वयं अपना अपराध स्वीकार न कर ले, तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता था। अगले दिन उसे राजा के दरबार में पेश किया गया। वहां भी उसे खूब मारा गया, लेकिन उसने एक बार भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। राजा हैरान था। तभी किसी मंत्री ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति देवी का बहुत बड़ा भक्त है। यदि इसकी आराध्य देवी स्वयं आकर इसे सच बोलने के लिए कहेगी तो यह सब स्वीकार कर लेगा। राजा ने तुरंत चालाक ठगनी को बुलाया। उस स्त्री ने देवी का भेष धारण किया। उसने नकली 4 भुजाएं लगाई, हाथों में जलती हुई मसाले ली, शेर जैसी सवारी तैयार की गई और रात के अंधेरे में उसे जेल भेज दिया गया। जैसे ही वह जेल पहुंची, पहरेदारों ने पहले से तय योजना के अनुसार बड़े ही नाटकीय ढंग से जेल के दरवाजे खोल दिए। अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। चोर उस समय अपनी आराध्य देवी का ध्यान कर रहा था। उसने आंखें खोली और सामने देवी जैसा स्वरूप देखकर भाव विभोर हो गया। ठगिनी ने गंभीर आवाज में कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं स्वयं तुम्हें बचाने आई हूँ। अब सच सच बता दो, क्या चोरी तुमने की थी? मुझसे कुछ मत छिपाना। यदि तुम सच बता दोगे तो मैं अभी इसी क्षण तुम्हें मुक्त कर दूंगी।
चोर पूरी तरह भावुक हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा, मेरी माता स्वयं बचाने आई है, अब मैं इनसे झूठ क्यों बोलूं। और वह सच बताने ही वाला था, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी और अगले ही क्षण उसका पूरा शरीर सिहर उठा। उसे सत्संग का एक वाक्य याद आ गया, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने देखा सामने खड़ी देवी की स्पष्ट परछाई जमीन पर दिखाई दे रही थी। अब उसे समझने में देर नहीं लगी। वह मन ही मन मुस्कुराया और बोला, माँ, यदि मैंने चोरी की होती क्या आपसे छिप सकती थी? मैंने कोई चोरी नहीं की। जेल के बाहर पहरेदार और राजा के आदमी सारी बात सुन रहे थे। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति निर्दोष है। अगले दिन उसे राजा के सामने लाया गया। सैनिकों ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति निर्दोष है, इसने इतनी यातनाएं सह ली लेकिन झूठा अपराध स्वीकार नहीं किया। राजा ने तुरंत उसे सम्मान के साथ रिहा कर दिया। जेल से बाहर निकलते ही चोर बहुत देर तक सोचता रहा। उसके मन में बार बार वही एक वाक्य गूंज रहा था, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उसने स्वयं से कहा, सिर्फ सत्संग का एक वचन सुनकर मेरी जान बच गई। अगर मैं रोज सत्संग सुनूं तो शायद मेरा जीवन बदल जाएगा। उस दिन के बाद उसने हमेशा के लिए चोरी छोड़ दी। वह प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा। धीरे धीरे उसका मन बदला। जिस हाथ से वह ताले तोड़ता था उसी हाथ से वह लोगों की सेवा करने लगा। जो व्यक्ति कभी रात के अंधेरे में चोरी करता था वह अब दिन के उजाले में भगवान का नाम जपने लगा। और समय बीतता गया। एक दिन वही चोर समाज में एक संत पुरुष के रूप में पहचाना जाने लगा। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि सत्संग केवल कहानियां सुनाने का स्थान नहीं, बल्कि वह इंसान की सोच बदलने की शक्ति रखता है। कभी कभी जीवन बदलने के लिए हजारों किताबों की जरूरत नहीं होती, केवल एक सही वाक्य ही काफी होता है। इसलिए अच्छे विचारों का संग कभी मत छोड़िए, क्योंकि एक सही संगति अपराधी को महात्मा भी बना सकती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। नमस्कार।